औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम आज क्लास 7 सब्जेक्ट जियोग्राफी का टॉपिक लेने जा रहा हूँ। इसका हमारा टॉपिक जो है वो है एनवायरनमेंट, जो हमने पहले ही पढ़ चुका है। अब इसका मैंने सब टॉपिक लिया है जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, इसमें आता है नेचुरल एनवायरनमेंट। पहला कंपोनेंट है इसका नेचुरल एनवायरनमेंट। पहले हमें यह पता होना चाहिए नेचुरल एनवायरनमेंट किसको कहते हैं। ये कुदरत, जिसको हम कुदरती माहौल कहेंगे। इसमें लैंड आता है, वाटर आता है, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंपेयर द नेचुरल एनवायरनमेंट। जमीन जो हमारी है, पानी है, हवा है, या प्लांट्स हैं, पौधे हैं, या एनिमल्स, चाहे सोशल एनिमल्स जिसमें इंसान आते हैं या बाकी एनिमल्स होते हैं, ये नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं। इसी नेचुरल एनवायरनमेंट में हमारा आता है लिथोस्फीयर, आता है हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। चलो हम एक एक करके इनको डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे पहले हम लिथोस्फीयर लेंगे। इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो ये लिथोस्फीयर है, ये जमीन के ऊपर वाली तह होते हैं जो सख्त होती हैं, और इसमें ज्यादातर ये जमीन हार्ड होती है, सख्त होती है। इट इज मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। जो लिथोस्फीयर होते हैं ये पत्थरों की बनी होती हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं। एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। इस पे जमीन की एक पतली सी तह होती है। इट इज एन इरेगुलर शेप विद वेरियस लैंड फॉर्म्स। इसकी जो शेप होते हैं ये इरेगुलर, रेगुलर शेप नहीं होते हैं, क्योंकि कभी कहीं पे ये ऊपर होते हैं, कहीं पे नीचे। सच एज इस पे माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं। माउंटेन्स जिनको हम पहाड़ कहते हैं, माउंटेन जो ऐसे ऐसे बने हुए होते हैं, या प्लेट्यूज जो जमीन हमवार न हो, कभी ऐसे हो फिर ऐसी ऐसी, इसी को कहते हैं हम प्लेट्यूज। प्लेन्स जो मैदानी इलाके हो, मैदानी इलाके। और इसी के साथ हमारा आता है यहाँ पे वैलीज, जिनको हम वादी कहते हैं। दो पहाड़ों के दरमियान जो वैलीज होते हैं, इसी को वैलीज कहते हैं, एटसेट्रा। इट इज द डोमेन प्रोवाइड अस फॉरेस्ट्स। यही लिथोस्फीयर, इसी पे फॉरेस्ट्स हैं, जो भी दरख्त लगाते हैं सब कुछ इसी पे है। ग्रासलैंड्स, घास भी इसी तह पे उगती हैं फॉर ग्रेजिंग, जो ग्रेज करते हैं। फिर जो हमारे कैटल होते हैं वो इसी ग्रेज करते हैं। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, जो जमीन हम एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये इसी लिथोस्फीयर में आते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट, इंसान भी इसी लिथोस्फीयर पे रहते हैं। दैट मीन्स लिथोस्फीयर इज एन इम्पोर्टेंट स्फीयर इन द एनवायरनमेंट। इसी पे सब कुछ इंसान रहते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं इसी पे उगते हैं। इसके बाद हमारा आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर किसको कहते हैं? इट कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर। हाइड्रोस्फीयर में पानी आते हैं, इसमें पानी के बहुत से वसील होते हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज जो पानी के वसील होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के। मसलन रिवर्स इसी पे बहते हैं, लेक्स, झील आते हैं, सी, समंदर, ओशंस, बड़े बड़े समंदर, एटसेट्रा। फिर आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं? इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। ये जमीन पे एक तह होती है, हवा की एक तह जो पतली होती है। पूरी जमीन को घेरा हुआ हमारे ऊपर इर्द गिर्द जब देखते हैं, हमें एयर की जरूरत होती है। ये पूरी यहाँ पे माहौल में, एटमॉस्फेयर में फैली हुई होते हैं। फिर कैसे, ये भी हमें मतलब हम सोचते हैं कि एक ही जगह कैसे रहते हैं, इसकी तह कैसे बनते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स इट। जो जमीन का ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो इसको होल्ड रखते हैं, इस तह को बनाने में। और दूसरी काम ये देते हैं एटमॉस्फेयर हमें, जो अल्ट्रावायलेट रेज सन से आते हैं, रेजेस आते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी जो स्पीड होते हैं या उनका जो ताकत होता है उसको कम करते हैं ये एटमॉस्फेयर, जो डायरेक्ट जमीन पे नहीं पहुंचते हैं और हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। चलो आज हमने इतना पढ़ा। इंशाल्लाह दूसरा क्लास जब होगा उसमें बाकी जो रह चुका है वो उसी में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।